Hello students, today our topic is calls in arrears. If some amount called in respect of the share is not paid before or on the specific date fixed for payment, it is called calls in arrears. As you know, the company calls the money on the shares issued at the time of the application, at the time of the allotment, at the time of the various calls. Money is called by the company for the share issued, and if some shareholder fails to pay the money on the shares held by him, then that is the calls in arrears. Calls in arrears means the amount outstanding on various calls. For example, let us suppose we have the company have issued the shares 8,000 shares are issued, and application 2 rupees is called, on allotment 3 rupees is called, and then 5 rupees is called on the final call. Now let us suppose application money is fully received, application की पूरी कॉल रिसीव हो गई है, अलॉटमेंट की पूरी जो पैसे हैं वो रिसीव हो गए हैं, लेकिन वन शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स थे, वन शेयर होल्डर हु इज़ होल्डिंग दी 500 शेयर्स फेल्स टू पे दी फाइनल कॉल मनी. फाइनल कॉल कितने की है? 5 रुपये की है. तो ये जो 2500 उसने रुपीज़ नहीं दिए हैं, नहीं पे किए, नहीं पे कर पाया, तो दिस इज़ दी कॉल्स इन एरियर्स. 5 रुपीज़ उसने जो फाइनल कॉल पे थे नहीं दिए हैं, और उसके पास 500 शेयर थे, 500 शेयर पे 5 रुपये आपको नहीं मिले हैं, तो दैट मीन्स 2500 इज़ दी amount of the calls in arrears. So calls in arrear is the amount which is outstanding on various calls. Now नेक्स्ट इज़ द इंटरेस्ट ऑन द कॉल्स इन एरियर. जब भी कोई अमाउंट आपको पे करना है और आप टाइम से उसको पे नहीं कर पाते, तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा कंपनी को. कंपनी इंटरेस्ट रिसीव करेगी उस डिफ़ॉल्टर से, उस शेयर होल्डर से जिसने पेमेंट टाइम से नहीं दी है. इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन द कॉल्स इन एरियर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द कॉल. जब भी ड्यू हुआ, अगर टिल द डेट ऑफ द रिसिप्ट्स ऑफ द कॉल्स इन एरियर, उसको अगर ड्यू डेट, अगर उसको फाइनल कॉल में उसने पैसा नहीं दिया और 2 महीने के बाद उसने पैसा दे दिया, इफ़ ही पेड द मनी आफ्टर 2 months, देन इन दिस केस ही हैज़ टू पे द इंटरेस्ट फॉर 2 months. उसको 2 महीने के लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कंपनी को. जितने महीने का, जितने टाइम उसने डिले किया उतना टाइम पे, फ्रॉम द ड्यू डेट, जब ड्यू था, जब उसको पैसा देना था और जब उसने दिया, जो डिफरेंस है, जितना टाइम उसने डिले किया उस पीरियड का उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स. And the rate is always given in the question, but if the articles are silent, अगर companies के articles silent है, then 10% rate of interest will be applicable according to the table F of the Companies Act 2013. कि 10%, अगर क्वेश्चन में अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया परसेंटेज, तो 10% आपको इंटरेस्ट उस पर एप्लीकेबल होगा. 10% आपको चार्ज करना है. कंपनी विल चार्ज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट. नाउ accounting treatment of the calls in arrears. There are the two ways accounting treatment. When the calls in arrear is not opened, अगर calls in arrear account नहीं open होता है, तो ये journal entries होंगी, देख लेते हैं. When the calls in arrears account is not opened, तो हमारी कोई एंट्री नहीं होगी. जब कॉल्स इन एरियर होंगे तो कोई एंट्री नहीं होगी. जब कॉल्स इन एरियर रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट. देख लीजिए, कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं ओपन हुआ, कोई एंट्री नहीं है कॉल्स इन एरियर की. देन व्हेन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स आर रिसीव्ड, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट. When interest on calls in arrear is transferred to the statement of profit and loss account, and then interest on the calls in arrear to the statement of profit and loss account. ये जो इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे, कॉल जो कंपनी चार्ज करेगी इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर पे, दैट विल बी द प्रॉफिट. एक प्रॉफिट हुआ उसको आपको, तो ये जो ये है आपका वो प्रॉफिट कंपनी का, दैट विल बी ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्रेडिट कर दिया हमने, क्योंकि प्रॉफिट्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड. Now when
द कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपनड, जब आपका कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है आपने तो क्या जर्नल एंट्रीज होंगी. व्हेन द कॉल्स इन एरियर अकर, जब होगा, जब कॉल्स इन एरियर हुआ, किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया तो हमारी एंट्री होगी कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर कॉल अकाउंट. और जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, जब भी मिलता है तो बैंक को डेबिट करते हैं टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट. जब हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट. और जब हम ये इंटरेस्ट का पैसा हम ट्रांसफ़र कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल. हम एक क्वेश्चन ले लेंगे. Here is the question number 19 of your book. ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि इसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, तो हमारा बोथ वे हमारा सॉल्व हो जाएगा कि हम एरियर की एंट्री भी आपको बता सकेंगे, डिस्कस कर लेंगे, और इंटरेस्ट की एंट्री भी डिस्कस कर लेंगे. तो क्वेश्चन है आपका, सत्यम कंप्यूटर्स इशूड 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. तो जो शेयर है आपका वो है ₹10 का शेयर है. ठीक है. एप्लीकेशन की आपका ₹2 है, अलॉटमेंट पे 3 है, और फाइनल कॉल पे 2 है. ठीक है. और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे भी 3 है. ठीक है. हम नीचे कर लेते हैं. तो ये है आपका ₹10 का शेयर है. तो इसमें आपका ₹2 है एप्लीकेशन पे, ₹3 है अलॉटमेंट पे, ₹2 है फर्स्ट कॉल पे, और ₹3 है हमारा फाइनल कॉल पे. ये देख लो, ये पूरा का पूरा ₹10 हो गया आपका. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज वन शेयर होल्डर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑन द 4,000 शेयर्स. आपका जो एप्लीकेशन है, शेयर्स कितने हैं? 8,000 शेयर्स हैं. जो एप्लीकेशन पे हमारा, ये शॉर्ट नोट्स सा बना लेते हैं. एप्लीकेशन पे 8,000 शेयर्स हैं आपके, और ₹8,000 तो ₹2 के हिसाब से आपको मिलेगा 1,60,000 आपको मिलेगा एप्लीकेशन मनी. नाउ अलॉटमेंट कितना है? अलॉटमेंट है 8,000 शेयर्स हैं, तो ₹3 के हिसाब से 2,40,000 आपका अलॉटमेंट पे पैसा मिलेगा. नाउ फिर है फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल आपकी है ₹2 की, तो आपको मिलना कितना है? 8,000 इंटू 2 1,60,000 आपको मिलेगा. ठीक है. अब हम बात करते हैं कॉल्स इन एरियर की. वन शेयर होल्डर डिड नॉट पे दी फर्स्ट कॉल. ये जो फर्स्ट कॉल है, ये फर्स्ट कॉल में कॉल्स इन एरियर आ गया क्योंकि एक शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए. कितने पैसे नहीं दिए? उसके पास शेयर्स हैं 4,000, तो 4,000, और कॉल कितने की है? ₹2 की. तो 8,000 आपको इसमें से नहीं मिलेगा, बाकी मिल जाएगा. 1,60,000 में से 8,000 आपको नहीं मिलेगा, बाकी मिल जाएगा. नाउ अगर हम इसकी बात करें फाइनल कॉल की, तो फाइनल कॉल में हमारे पास ₹3 की कॉल है, तो 8,000 इंटू 3, तो 2,40,000. तो कॉल्स इन एरियर्स कितने हैं? यहाँ पे देखिए, ये 1,000 शेयर्स है. अनदर शेयर होल्डर डिड नॉट पे दी फाइनल कॉल. उसने फाइनल कॉल नहीं दी, और 1,000 शेयर्स हैं उसके. 1,000 इंटू 3, तो 3,000 आपके कॉल्स इन एरियर्स होंगे, और बाकी पैसा आपको मिल जाएगा. ये आपका क्वेश्चन है. नाउ इसकी जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं. जर्नल एंट्रीज जो आप बनाओगे, जर्नल एंट्रीज, या पूरा इसका कॉलम्स में बनाइए. डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, पर्टिकुलर्स, उसके हिसाब से आपका ये क्वेश्चन होगा. तो फर्स्ट एंट्री आपकी आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. आपके पास मैंने बताया कितने शेयर्स थे? 8,000 शेयर्स थे. तो 8,000 शेयर्स थे, और ₹2 के हिसाब से हमारा एप्लीकेशन मनी इज़ रिसीव्ड 1,60,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,60,000. बीइंग, इसका नरेशन आप लिखोगे, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 80,000 शेयर्स. सॉरी, ये 80,000 से बेटा, 80,000 है. ये क्वेश्चन में देख लो, ये मैंने सब जगह 8,000 किया है, तो ये दिस इज़ 80,000 शेयर्स हैं. ठीक है. 80,000 शेयर्स हैं, तो ये मैंने 8,000 नहीं 80,000 हैं. ठीक है. तो ये आप करेक्शन कर लेना, सब 80,000 है, ये 80,000 है. तो 80,000 शेयर्स हैं आपके पास.
80,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 2, एप्लीकेशन मनी आपका 2 है, तो 1,60,000 आपका अमाउंट है. नाउ नेक्स्ट इज द शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. तो दिस मनी एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल अकाउंट. 1,60,000 ये आपने पैसा, एप्लीकेशन का जो पैसा था वो आपने ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट में. इसका नरेशन होगा बीइंग द एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट. तो ये कितना था 80,000 इंटू 2. 80,000 शेयर्स थे और एप्लीकेशन मनी आपका 2 रुपीज़. नाउ अलॉटमेंट था आपका 80,000 इंटू 3. अलॉटमेंट जो है 3 रुपीज़ आपने ड्यू किया. पहले आप ड्यू करते हो, मांगते हो उनसे, भाई पैसे आपके ड्यू हो गए हैं, आपकी डेट हो गई है तो आप पैसे दीजिए. तो ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000 being the allotment money due on 80,000 shares at the rate of 3 per share. Now allotment money is received. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. पूरा का पूरा पैसा आपको मिल गया. दिस इज़ 80,000 इंटू 3 के हिसाब से मिला आपको. तो इसकी नरेशन होगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इन फुल. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया. नेक्स्ट इज़ द फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल आपकी 2 रुपीज़ की थी और इसमें आपका डिफ़ॉल्टर भी है, शेयर होल्डर भी है जिसने आपको पैसे नहीं दिए हैं. ये देखिए यहाँ पे, ये आपका जो शेयर होल्डर है 4,000 शेयर्स हैं उसके पास. ठीक है, 4,000 शेयर्स हैं जो उसने नहीं दिए हैं. तो ये देखो, मैं यहाँ पे रफ में आपको बता रही हूँ. ये है फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल आपकी है 80,000 शेयर्स हैं और 2 रुपीज़ के हिसाब से 1,60,000 आपका अमाउंट ड्यू है. अमाउंट ड्यू है आपका 1,60,000. 80,000 इंटू 2. और कॉल्स इन एरियर कितना आएगा 4,000 शेयर्स हैं उसके पास. 4,000 शेयर्स इंटू 2, 8,000 जो हैं ये हमारे कॉल्स इन एरियर उसने नहीं दिए. एक शेयर होल्डर है जिसके पास 4,000 शेयर थे और उसने अपनी फ़र्स्ट कॉल नहीं दी है. फ़र्स्ट कॉल 2 रुपये के हिसाब से है तो 8,000 हमारे एरियर्स आ जाएंगे. तो 1,60,000 में से आप 8,000 जब 8,000 निकालेंगे तो 1,52,000 हमें मिल गया. ठीक है, 1,52,000 मिल गया हमें. तो ये हमारी एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट 1,52,000. कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 8,000. 8,000 हमारे कॉल्स इन एरियर. कॉल्स इन एरियर को डेबिट किया. क्यों किया डेबिट हमने? क्योंकि हमें नुकसान हुआ. लॉसेज आर ऑलवेज डेबिटेड. टू शेयर फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल मिलनी थी 1,60,000 की. कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ये हमें नहीं मिला, नुकसान हो गया. और कितना मिला बैंक अकाउंट डेबिट? इतना अमाउंट मिल गया हमें 1,52,000 हमें. वी रिसीव्ड द अमाउंट 1,52,000 एंड वी डिडंट रिसीव द अमाउंट 8,000 एंड शेयर फर्स्ट शेयर कॉल वाज ऑफ 1,60,000. इस तरह से हमने कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री करनी है. ये हमारा सेकंड केस है जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट हम ओपन करते हैं. अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करना हो, फर्स्ट केस हो, मैं साइड बाय साइड आपको उसका भी बता देती हूँ, तो सारी की सारी एंट्री सेम आएंगी. हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं लिखेंगे डेबिट, हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 1,52,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,52,000. 8,000 को हम निकाल देंगे, कॉल्स इन एरियर्स नहीं लिखेंगे. बैंक अकाउंट ड्यू तो हमने 1,60,000 की है, लेकिन बैंक हमें जो पैसा मिला है 1,52,000 मिल गया. टू शेयर फाइनल कॉल में भी हम 1,52,000 ही लिखेंगे. कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट का अगर हमें अकाउंट ओपन नहीं करना है, फर्स्ट केस अगर हो तो हम ये नहीं लिखेंगे. बट इट इज़ अ सेकेंड केस. सो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट इस तरह से आपने करना है. नाउ नेक्स्ट एंट्रीज आप देखो. नेक्स्ट है आपका फाइनल कॉल. तो फाइनल कॉल को ड्यू कीजिए. फाइनल कॉल है आपका एट द ₹3. तो 80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3. तो 2,40,000 हमने ड्यू कर दिया. फाइनल कॉल ड्यू की है कि भाई पैसा हमने लेना है, ड्यू कर दिया. तो ये हमारी जो इसके नरेशन होगा, बीइंग द फाइनल कॉल ड्यू ऑन 80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर. ठीक है. नाउ रिसीव करो पैसे. जब रिसीव होंगे तो बैंक को डेबिट करेंगे. इस केस में भी हमारा कॉल्स इन एरियर है. जो 1,000 शेयर होल्डर था उसके पास 1,000 शेयर्स थे, तो उसने हमें
3000 हमारा कॉल्स इन एरियर्स है, एरियर्स हैं 3000। तो हमने 2,40,000 हमें मिलने थे, 3000 हमारे पास एरियर है, तो हमें कितना मिलेगा, 2,37,000 मिलेगा। हमें मिलना था 2,40,000, तो एक शेयर होल्डर ने हमें फाइनल कॉल नहीं दी। फाइनल कॉल 3 रुपीज़ की है, उस शेयर होल्डर्स के पास 1000 शेयर्स थे, तो 1000 इंटू 3000 हमारे कॉल्स इन एरियर्स आ गए। और हाउ मच वी रिसीव्ड, द कंपनी रिसीव्ड द ओनली 2,37,000। मिलना था 2,40,000, मिला 2,37,000, तो 3000 हमारे कॉल्स इन एरियर्स हो गए। और इसका नरेशन होगा, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एंड अनपेड अमाउंट ट्रांसफर टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, तो हमारा जो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट हो गया, ये हमारा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट आप ऐसे लिख सकते हो, 1000 इंटू 3 हमारा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट हो गया, और ये बैंक में हमें इतना अमाउंट आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो आपकी इम्पॉर्टेंट एंट्री है, दिस इज़ द इंटरेस्ट। इसमें लिखा है, लेट मी शो यू द क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, यहाँ पर लिखा 9% इंटरेस्ट है। ठीक है, वन शेयर होल्डर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑन हिज 4000 शेयर्स विच ही पेड। ये जो ये 4000 है, ये जो ये 1000 शेयर होल्डर था, जो जिसके पास 1000 शेयर थे, इसने पैसे नहीं दिए हैं। किसने दिए हैं, जिसके पास 4000 शेयर थे उसने पैसे दे दिए हैं। विच ही पेड विद इंटरेस्ट, उसने इंटरेस्ट भी दिया, और ये जो उसका बैलेंस था 4000 एट द रेट ऑफ 2, क्योंकि उसकी जो कॉल उसने नहीं दी थी वो थी फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल थी 2 रुपये की, तो 4000 इंटू 2, तो 8000 उसने रुपये नहीं दिए थे, दैट वाज ड्यू। तो वो उसका जो दैट वाज द कॉल्स इन एरियर, वो उसने बाद में पे कर दिया विद इंटरेस्ट। तो उसने 8000 भी दिया, 8000 भी दिया, प्लस इंटरेस्ट भी दिया 9%। ठीक है, 8000 भी दिया और इंटरेस्ट भी दिया 9%। अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें ये देखना है कि उसने कब पेमेंट की। लिखा है एट द टाइम ऑफ द सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये देखो सेकेंड एंड फाइनल कॉल हुई है 1 मंथ आफ्टर, तो उसने 1 महीने के बाद पैसे दिए। फर्स्ट कॉल उसने देनी थी जब उसने नहीं दी, और सेकंड कॉल के टाइम पे उसने फर्स्ट कॉल के पैसे भी दे दिए। और जो सेकंड कॉल हुई वो 1 मंथ आफ्टर द फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के 1 महीने के बाद सेकंड कॉल हुई जब उसने पैसे दिए, तो 1 महीने के बाद उसने पैसे दिए। तो हम इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 8000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 9% इंटरेस्ट का रेट है, और 1 महीने के लिए ही हम कैलकुलेट करेंगे। 8000 इंटू 9% इंटू 1/12, तो ये हमारा आ जाएगा 60 रुपीज़। ये हमारा आ जाएगा 60 रुपीज़। आप देख लीजिए, 8000 इंटू 9/100 इंटू 1/12, 1 महीने के लिए ही हमने 1 महीने ही उसने पेमेंट डिले किया, तो 1 महीने का इंटरेस्ट 60 रुपीज़ उसको पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद दैट एरियर मनी। तो ये हमने देखो, उसने टू कॉल्स इन एरियर, हमें बैंक में कितना पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट जितना हमने रिसीव किया टू कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर थे 8000 के जो उसने पे किए, और इन कॉल्स इन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 60 रुपीज़। तो 8000 प्लस 60, 8060 रुपीज़ उसने पे किए। तो एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। और इसका नरेशन रहेगा, बीइंग कॉल्स इन एरियर ऑन फर्स्ट कॉल रिसीव्ड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। बीइंग कॉल्स इन एरियर ऑन फर्स्ट कॉल रिसीव्ड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट।